बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी और ये मेरा नया वीडियो ब्लॉग। जस्टिस फाइज ईसा केस के हवाले से दो डिफरेंट मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, ये डिफरेंट पोजीशन सामने आ रही हैं। जो जस्टिस साहब के मुखालिफ हैं, हुकूमती कैंप के लोग, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोग, उनका, और या ये कह लें कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो हल्के हैं मीडिया में भी, उनका ख्याल ये है कि ये इनकी कामयाबी हुई है। किस लिहाज से कामयाबी हुई है कि रेफरेंस में तो जो अगरचे ख़त्म हो गया है, लेकिन मामला FBI को गया है और FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जाएगा, तो लोगों को लगता है शायद गेंद अभी तक उनकी कोर्ट में है। तो जो जो अपोजिशन के या हुकूमत मुखालिफ हल्के हैं और वकला में भी, बाज़ जो वकला तंजीमों में भी, और उनको ये लगता है कि भाई चूँकि जस्टिस फाइज ईसा साहब बेसिकली रेफरेंस के ही ख़त्म कराने के लिए गए थे, तो रेफरेंस 10 के 10 जजेज़ ने ये ख़त्म कर दिया है। हुकूमत की इसमें बड़ी इनकी सुबकी हुई है और उनकी एक शिकस्त है। और आपने भी खबर पढ़ी होगी कि वकला तंजीमों ने सोमवार को, मंडे को यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान किया है। तो ये दोनों तरफ से, बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो इस पर अपना बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इनसे वज़ीर-ए-आज़म और सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है इस फैसले के बाद। तो ये बड़ी दिलचस्प है कि दोनों तरफ से वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर शहजाद अकबर साहब ने जो फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि किसी की हार जीत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो फ़रोग नसीम साहब रेस्टर जिन्होंने केस लड़ा हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा कि अगर इसे हार जीत के सेंस में कहा जाए तो टेक्निकली हमारी जीत हुई है। और ज़ाहिर है जो दूसरे लोग हैं जस्टिस साहब के जो हामी हल्के हैं वकला, उनका मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है इनके दरमियान, इन दोनों इंतहाई पोजीशन या दोनों दावों के दरमियान में ही कुछ ना कुछ बात हुई है। ये केस, ये फ़ैसला ऐसा है कि दोनों को ही कुछ ना कुछ मिला है और दोनों ही मेरे ख्याल है मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हुए। मसलन जस्टिस फाइज ईसा साहब का वो गए इसलिए थे कि ये उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही थी वो ख़त्म हो जाए और मिसकंडक्ट का जो इल्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाए, और उसे उन्होंने जुडिशरी की एक, अपने सिर्फ केस नहीं बल्कि जुडिशरी की एक आज़ादी और पूरी अदलिया और तमाम जजों के मामले के तौर पर पेश किया। और वो रेफरेंस तो ख़त्म हो गया, जो शुकात नोटिस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो उनको जारी किया था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन मामला FBI को गया। और FBI को सिर्फ जाना नहीं है, FBI को अगर ना भी भेजते तो FBI तो अपने तौर पर टैक्स नोटिस जारी कर सकता था। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हर एक को जारी हो सकता था, जस्टिस साहब की एहलिया को भी हो जाता, तो वो FBI वैसे अपने तौर पर भी कार्रवाई कर सकती थी। कोर्ट ने डायरेक्टिव दी है बिल्कुल, और उसमें टाइम भी मुकर्रर किया है, 60 दिन उनको दिए हैं, और 75 दिनों में उसकी रिपोर्ट बनाने का भी कहा है। और साथ ये भी पाबंदी लगा दी है कि जस्टिस साहब की एहलिया बाहर रहती हैं और आती जाती रहती हैं, कि अगर वो जस्टिस साहब खुद भी, जस्टिस फाइज ईसा भी और उनकी एहलिया और बच्चे अगर बाहर हों तो इस बुनियाद पर डिले नहीं होगा। यानी इन पर भी एक तरह की पाबंदी लगा दी है कि किसी टाइम के दौरान ये सारा इन्होंने जाके अपना एक्सप्लेन करना है अपने आप को। यानी एक तरह का कटहरे में तो बाहर उनको खड़ा किया गया है, अगरचे वो FBI का कटहरा ही है। और लेकिन साथ जो ये कहा गया है कि रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को करनी होगी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं दस्तगीर गुलजार साहब, वो उनको पेश करेंगे और वो फैसला करेंगे क्या इसमें कार्रवाई है या नहीं गुंजाइश। तो वो इस लिहाज से मेरा ख्याल है जस्टिस साहब जो जितना चाह रहे थे उस तरह शायद उनको हासिल नहीं हुआ और उनकी जान नहीं छूटी। FBI में उन पर फंसे तो हैं, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि एक तलवार लटक रही है। दूसरा, जिस मामले में मायूसी इनको हुई है जस्टिस साहब के और उनके हल्के को, उनके जो वकला, हामी वकला, मतलब बाबर सत्तार साहब ने कल ही कहा भी, और खुल के उन्होंने कहा, एक TV चैनल पे वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये रेफरेंस भेजा है, गलत रेफरेंस भेजा है, रेफरेंस आपने ख़त्म कर दी है, लेकिन जिन्होंने ये गलत रेफरेंस भेजा है उनके खिलाफ़ कोई कमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई फैसले में भी, कोई शॉर्ट फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, ये भी नहीं कहा, क्योंकि जस्टिस साहब की अपील तो ये थी कि ये बदनीयती के बुनियाद पे किया गया है, तो ये रेफरेंस तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन बदनीयती के अल्फाज कहीं पे नहीं है कि मेलाफाइडी, ये नहीं कहा गया कि ये केस में ये फ़ैसला मेलाफाइडी है। तो इस लिहाज से कोई, मतलब उनको भी लगता है कि कोई ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब वो अपनी तफसीली फ़ैसले में अगर कुछ आता है तो वो एक अलग बात है। हुकूमत का ये है कि अब इनके पास एक लॉन्ग थोड़ा सा सर्कल तो बन गया है कि FBI और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का मामला, तो वो एक, लेकिन उनको ये बहरहाल उनको एक थोड़ा सा है कि FBI में, और एक जहाँ चूँकि हमारे यहाँ एक तस्वर तो यही किया जाता है, काम परसेप्शन है कि ये हुकूमती अदारे हुकूमतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये जो रियासती अदारे हैं, वैसे FBI हो, FIA हो, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, या स्टेट बैंक है, या, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ चूँकि एक इनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग
टीचिंग, इनकी अपॉइंटमेंट सारी हुकूमत ही करती है। तो ये एक होता है कि कोई ना कहीं पे कुछ ना कुछ असरअंदाज होती है। तो ये एक थोड़ा सा ख़तरा मौजूद है बाज़ लोगों को कहीं ना कहीं कि कहीं FBI में इसको मैनेज ना कर ले जाए। होना तो नहीं चाहिए, एक असूली और तौर पे एक माकूल बात तो यही होनी चाहिए कि जिसमें उन्होंने चेयरमैन FBI को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको शामिल किया इस फैसले में, उन्होंने उनका नाम लेके कहा गया, यानी आला तरीन सतह पे उसको देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि अदारे उसको मजबूती के साथ स्ट्रांगली देखें और वो उसका अगर कोई मिसकंडक्ट है, वाक़ईतन गलत है तब हो, और अगर सही है तो तब उसको नहीं होना चाहिए। असूली तौर पर तो यही मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि चीज़ें बहुत असूली होती नहीं, इरफान कादिर साहब ने करे जो जज साहब की तरफ से पेश भी हुए हैं उनकी तरफ से, तो मतलब उनकी जो वकला की टीम इसमें शामिल थे, तो और मुख्तलिफ बार जो लोगों की टीमों में शामिल थे, लोगों ने ये कहा है कि भाई इनका पता नहीं होता, ये देखते हैं हुकूमत की तरफ कोई ना कोई टिल्ट होता है भारत। तो ये FBI में मामला चला गया है, वो कितना है। एक अलबत्ता है जो टैक्स लायर्स हैं, वो कल मैं देख रहा था कुछ लोगों ने सुना इस पर, तो उनका ये कहना ये है, कुछ अच्छे टैक्स के जो माहिरीन हैं उन्हें कहना ये है कि वो FBI में ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक मनी ट्रेल भारत उनके पास है, नज़र आ रही है। जैसे साहब की एहलिया के पास जो उन्होंने वीडियो लिंक में भी जो चीज़ें दिखाई हैं, जो सबूत हैं, उनकी ज़राई ज़मीन है, अब वो वहाँ पे उनको हर चीज़ साबित करनी होगी। देखें, जब आप मनी ट्रेल देते हैं एक ही चीज़ दिखानी पड़ती है, चाहे आपकी 1000 एकड़ ज़मीन हो, चाहे 10,000 एकड़ ज़मीन हो, आपको ज़रिए आमदनी कोई ना कोई प्रूफ करना पड़ेगा ना कि कितनी आमदनी आई, कहाँ से आई, कोई बैंक के ज़रिए गई, क्या हुई। अच्छा, फिर वो पढ़ाती रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है स्कूल जितना भी महंगा और अच्छा हो उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होती टीचर की, ऐसी तो नहीं होती ना कि जायदादें बड़ी खरीदी जा सके। तो वो भी सारे चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी चीज़ों को कि भाई क्लिफ्टन की जायदाद जो बंगला बेचा वो कहाँ से लिया, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं चीज़ों का। लेकिन एक नुकता जो टैक्स लायर ये कह रहे हैं कि 5 साल पुराने मामले को कानून के तहत आप नहीं छेड़ सकते, तो ये भी अब इसमें देखना होगा कि अब ये जो छोटे छोटे ये बारीक टेक्निकल पॉइंट्स जो कानूनी मुशगाफियाँ ज़ाहिर है जस्टिस साहब को और उनकी एहलिया और उनकी फैमिली को भी बड़े टॉप के लायर्स की खिदमत हासिल हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़ाहिर हुकूमत के या हुकूमत में हल्का अगर इनके खिलाफ या कोई ताकतवर लोग हल्के अगर इनको हटाने के अगर बिल्कुल उन्होंने तय किया हुआ है तो ज़ाहिर है वो भी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो इस फैसले में ये 3, 4, 5 चीज़ें आई हैं कि अच्छा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, जैसे एहसन ने भी कहा है और दूसरे 1-2 और टॉप लायर्स ने कहा है कि ये हमें बात समझ नहीं आई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले बाईपास भी कर दिया है, रेफरेंस भी हटा दी है और फिर घुमा फिरा के फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे मामला डाल दिया है। तो उनका बाज़ लोगों को एहसन जैसे जो बहुत ही एक यानी कौन मुश्क और बहुत ही इख्तियार बकार वकील है, उनका ये मतलब कहना है कि इस मामले में कोई बात समझ नहीं आई। इसी तरह बदनीयती के हवाले से या आमतौर पर चूँकि कानूनी हवाले से होता यह है कि या तो शख्सी मेल ऑफ ID रेफरेंस ख़त्म आमतौर पर 2 पॉइंट से होता है, या तो कानूनी मेल ऑफ ID हो, उससे चीज़ के खिलाफ कानून हो और या उस पर आते बदनीयती होती है, या फिर कोई शख्सी बदनीयती या एक पर्सनल जो मेल ऑफ ID कोई हुआ है। तो ये मतलब इसमें इनको किसी का दोनों में से कोई चीज़ भी इस शॉर्ट फैसले में नहीं आई। चूँकि नहीं आई तो वो भी एक बात थोड़ी सी मतलब एक अजीब सी लगी लोगों को कि भी ये क्या मतलब कि कहीं लोगों को लगा कि शायद इस फैसले में दोनों फरीकों को कोई विन विन कोई पोजीशन देने की कोशिश की गई है या शायद टकराव से बचने की कोशिश की गई, कुछ रियायत की गई। ये कानूनी माहिरीन ज़ाहिर है जब फैसले के बाद जुडिशरी का हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट एहतराम करते हैं, जब फैसला आ जाता है तो उस फैसले के मेरिट और डीमेरिट्स पे या टेक्निकल पॉइंट्स पे या जो लैंग्वेज उसमें लिखी गई, जो आर्गूमेंट दिए गए, उस पर बात करते हैं। पूरी दुनिया में डिबेट होती है, सिर्फ यहाँ पर नहीं होती। मतलब पाकिस्तानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों तो इंडिया में, अमेरिका में वहाँ भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इस तरह बाहर के जो अदालतों के, भारतीय अदालतों के, अमरीकी अदालतों के, बरतानवी अदालतों के फैसले यहाँ पे भी कोर्ट हो रहे होते हैं। अभी भी इस केस में भी फ़रोग नसीम साहब ने कई हवाले दिए हैं, बरतानवी एक उसका हवाला दिया है, वहाँ पे इनके जज का हवाला दिया है, भारतीय कोर्ट्स के हवाले दिए, अमेरिकन हवाले दिए, दोनों तरफ से ये हवाले दिए जाते हैं। और इवन 1400 साल पुराने कानूनी जो फैसले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए या सहाबा के दौर में हुए या कानूनी शरई फैसले, ये कोर्ट्स के फैसले हमेशा अब बाद में डिस्कस होते रहते हैं और उन पर एक तवील बहस होती है, वो तौहीन अदालत नहीं समझी जाती। तो इसलिए इस केस के ये तमाम ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। इस पर सूरत हाल है कि कोई एक फरीक भी मुकम्मल तौर पे शायद खुश नहीं है, ख़ासतौर पर जस्टिस साहब का फ़ायद ईसा साहब के मामले में, क्योंकि उनके मुकम्मल तौर पे जान नहीं छूट गई, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुए, उन पर एक तलवार तो एक लिहाज से बाहर लटक रही है। अच्छा, ये वैसे बात इसके अगेंस्ट एक आर्गूमेंट दिया गया है और बात अपनी जगह ठीक है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तलवार तो हमेशा लटकती रहती है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लॉ के तहत असखुद नोटिस कहीं भी कभी भी किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ये तलवार तो लटक रही होती है, वो हम भी जानते हैं लटक रही होती है तलवार इस तरह की, लेकिन बहरहाल ऐसा करते नहीं ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हमारे तमाम अदारों में, कानूनी अदारों में सबसे
सुस्त रफ्तार और सबसे गैर फाल अदारा है। वो बहुत ही कम आमतौर पर इस तरह हरकत में आती है। और इस तरह FBI का मामला, FBI भी नोटिस जारी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन अब जब ये 60 दिन और 75 दिन में रिपोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएगी, जो सुप्रीम जुडिशल चेयरमैन है, और वो फिर उसको कार्रवाई इस पर दोबारा ओपन कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ अभी मौजूद है। आज डॉन बड़ा हमारा मारूफ अखबार है, उसने जो लीड लगाई, उसने कहा कि भाई इसको रेफरेंस तो ख़त्म हो गई है, मगर उन्होंने इस्तेमाल किया कि जज साहब जो हैं अभी वो वुड से बाहर नहीं है, जंगल से बाहर नहीं है, ये कह लें मुश्किल से बाहर नहीं है। तो अभी तक मुश्किल से बाहर नहीं है, लेकिन ये एक लिहाज से खुशाइंद है कि इस रेफरेंस को जिस तरह 10 रुकनी बेंच ने कैटेगोरिकली मुस्तरद किया, उससे मेरे ख्याल हुकूमत को सीखने का काफ़ी कुछ है कि अभी कमज़ोर बुनियाद पे या गलत बुनियाद पे या ऐसे रेफरेंस नहीं बनाने चाहिए और बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना चाहिए।